पट्टी सुनो और हेडिंग दिया है, मीठे बच्चे तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। ज्ञान यज्ञ में रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव ज्ञान यज्ञ नहीं, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं, रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वो सुन करके फिर दूसरों को जरूर सुनाना है। रिकॉर्ड चला है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ये कितना मीठा गीत है और कितना अर्थ सहित है। जो विशाल बुद्धि होंगे वो अच्छी रीति समझ सकेंगे। बुद्धि भी तो नंबरवार है ना, उत्तम बुद्धि, मध्यम बुद्धि, कनिष्ठ बुद्धि तो होते हैं। उत्तम बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी रीति समझ सकते हैं। उत्तम बुद्धि कैसे मिलती है, मध्यम और कनिष्ठ बुद्धि कैसे मिलती है, उसका आधार क्या है? जन्म से बुद्धि तो सभी को मिलती है, फिर अंतर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि मन बुद्धि में ही पूर्व जन्मों के संस्कार समाये हुए होते हैं। जिनके अच्छे संस्कार रहे, अच्छे कर्म जिन्होंने किए, उनको उत्तम बुद्धि मिलती है। जिन्होंने मध्यम कर्म किए, मध्यम संस्कार भरे, उनको मध्यम बुद्धि मिलती है। जिन्होंने नीच कर्म किए, नीच संस्कार आत्मा में भरे, उनको नीच बुद्धि मिलती है। तो बोला उत्तम बुद्धि वाले अच्छी रीति समझ सकते हैं इस चीज को। जो भी बाबा ने गीत बनवाए हैं और मुरली में जो आते हैं, उन गीतों का अर्थ समझ सकते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, ये कौन याद करते हैं? बच्चे तो याद करते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, लेकिन कौन से बच्चे याद करते हैं? कौन बुलाते हैं? 500 करोड़ बुलाते हैं क्या? $33 करोड़ बुलाते हैं। गांधी जी के जमाने में गांधी जी के साथ 40 करोड़ ने गुहार लगाई। ये पतित पावन आओ। तो गुहार सुन करके आए क्या? उसी टाइम तो कांग्रेस का जन्म हुआ था और उसी टाइम ये रूहानी कांग्रेस भी बनी। तो किसने कहा कि तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है? वही कहते हैं जो पतित से पावन बनते हैं। पावन बने थे, अभी भी बनने वाले हैं। कल्प कल्प पतित से पावन बनते हैं। जो पतित से पावन बनते हैं उन्हीं का दिल करता है बुलाने का। जो पतित से पावन बनते नहीं वो बुलाते हैं।
क्या दूसरे धर्म वाले बुलाते हैं पतित पावन रामदास को? नहीं बुलाते। नंबरवार बच्चे तो ढेर हैं जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, और उसमें भी जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्होंने ही जाति बुलाया। जिन्होंने पूरे 84 जन्म नहीं लिए, कम कलाओं वाले देवता बने, सच्चे देवता बने, उन्होंने उतना नहीं बुलाया। उतना पतित से पावन बनते भी नहीं। जो बुलाते जाति बुलाते हैं, अर्थात जिन्होंने जाति भक्ति की है, वही सेवा अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करते हैं। सिद्ध होता है हम जो पूज्य देवी देवता थे, अभी पुजारी बने। बरोबर हम पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने तो सोमनाथ शिव की पूजा करते हैं। रुद्र यज्ञ तो बहुत रचते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं, लेकिन रुद्रयान यज्ञ नहीं रचते। रुद्र ने क्या ज्ञान सुनाया तो कोई को पता ही नहीं। नाम रख देते हैं रुद्र यज्ञ, किस आधार पर नाम रखते हैं? रुद्र ने कोई काम किया है संपन्न, तो नाम रखा है रुद्र यज्ञ। अभी भी देखा जाए तो रुद्र यज्ञ रचते रहते हैं। तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो। जो रुद्र यज्ञ रचते हैं उनको बता सकते हो कि रुद्र कौन है, इसका नाम रुद्र है। कहेंगे सेवा का नाम यो रुद्र है, लेकिन सेवा तो बिंदी का नाम है। बिंदी कैसे विकराल रूप धारण करती है? जरूर कोई साकार में प्रवेश करती है। प्रवेश करके विकराल रूप धारण करते हैं, तब संपन्न आहुति होती है, संपूर्ण आहुति लगती है। तो पूछा जाता है, क्या रुद्र ने कभी यज्ञ रचा था? उसकी यादगार में ये स्थूल यज्ञ रचते रहते? जरूर रचा था। कैसे रचा, फिर क्या उसकी सिद्धि हुई, इस बात को तो कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया। ये रुद्र यज्ञ कैसे रचा गया, कब से रचा गया, कब बीजारोपण हुआ और कब इसकी अंतिम आहुति होनी है। परम पिता परमात्मा के सिवाय ये ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई दे नहीं सकता। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा को ही गाया जाता है। वो ज्ञान का सागर है, बाकी सब है नदियां,
सरोवर, तोबके, कुएं, बावड़ी आदि। मनुष्य को तो ज्ञान सागर तो नहीं कहेंगे। सागर में तो सभी का जल समाया जाता है, सभी में सागर नहीं समाय सकता। इसलिए क्या बोला है, भक्ति मार्ग की गीता में भी बोला है, न हम तेषु ते मये, मैं उनमें नहीं हूँ, लेकिन वो सब मेरे में समाये हुए। कौन? जो भी गड्ढे गरीचियां हैं, जो भी नदियां हैं, नद हैं, नहरें हैं, वो मेरे में समाते हैं, लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता हूँ। दुनिया क्या कहती है? मेरे में है, तेरे में है। बाप कहते हैं मैं सब में व्यापक नहीं होता हूँ। सागर तो एक है, भले 7 सागरों के नाम रख दिए, लेकिन टोटल मिलाकर के तो एक ही है। कोई मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। अभी तुम जानते हो हमको डाले का वर्षा मिल रहा है, बाप का वर्षा, चाचे का वर्षा, ताऊ का वर्षा नहीं मिल रहा है, डाले का वर्षा मिल रहा है, जिसको हम याद करते हैं कि बाबा आप आकर के अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। अविनाशी ज्ञान रत्न कैसे? क्योंकि यहाँ जो जितना ज्ञान रत्न धारण करता है वो जन्म जन्मांतर के लिए धनवान बन जाता है। ये ज्ञान रत्न ही स्थूल रत्न बन जाते हैं। कम ज्ञान धारण करता है तो कम धनवान बनेगा, ज्यादा धारणा करता है तो ज्यादा धनवान बनेगा। इसलिए अविनाशी ज्ञान रत्न कहे जाते हैं। 21 जन्मों तक तो हेल्थ इस आधार पर मिलती है, इन ज्ञान रत्नों के आधार पर ही मिलती है। जिसने पूरा ज्ञान रत्नों को धारण किया उसकी बुद्धि में पक्का बैठ जाता है कि हमको यही हेल्दी वेल्दी बनना है। भगवान का वर्षा है तो इसी जन्म में प्राप्त करना है। यहाँ जो प्राप्त करते हैं उनका मुकाबला अगले जन्मों में आने वाली आत्माएं नहीं कर सकती। वो जन्म जन्मांतर वो वर्षा चलता है, 21 जन्म तक तो चलता ही है, लेकिन 21 जन्मों के आधार पर वर्तमान पुरुषार्थ की प्रैक्टिस के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है। जिसने जितना यहाँ तीव्र गति से धारणा की है वो 63 जन्मों में भी तीव्र पुरुषार्थ करने का अभ्यासी बना रहता है। उनमें कोई कोई ऐसे भी हैं कि एक ही जन्म में रंक से राजा बन जाते हैं, सिपाही से सम्राट बन जाते हैं। तो कितने तीव्र पुरुषार्थी रहे होंगे।
तो बोला ये अविनाशी ज्ञान रतन है, इनका विनाश नहीं होता। फिर हम भी दान लेकर के औरों को करेंगे, है तो बहुत सहज। सिर्फ याद दिलाएंगे कि तुम्हारे 2 बाप हैं। कौन से 2 बाप? एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप हो। भक्ति मार्ग में भी 2 बाप होते हैं, एक लौकिक बाप और एक पारलौकिक बाप। यहाँ भी तुम्हारे 2 बाप हैं, एक तो इसी लोक का है। क्या? सारे सृष्टि चक्र में इसी लोक में हमारे साथ रहता है, ऑलराउंड पार्ट बजाता है। और एक पारलौकिक बाप। भक्ति मार्ग में भी 2 होते हैं। सतयुग त्रेता में तो लौकिक बाप ही होता है, पारलौकिक बाप होता ही नहीं है। और वहाँ वर्षा भी तुम लौकिक बाप से नहीं प्राप्त करते हो। किस आधार पर करते हो वर्षा? वहाँ सतयुग त्रेता में वर्षा किस आधार पर मिलता है? लौकिक बाप के अनुसार तो मिलता नहीं। वर्तमान संगम युग के पुरुषार्थ के आधार पर 21 जन्म तक तुम वर्षा पाते रहते हो। यहाँ का वर्षा वहाँ काम आता है, तो तुम बच्चों का माथा फिर जाना चाहिए। क्यों? इस संगम युग की कितनी महिमा है, कितना महत्व है। एक जन्म का पुरुषार्थ और 21 जन्म की प्राप्ति होती है। फिर 21 जन्म तक कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। और 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। 21 जन्मों में जितने शुरुआत में बहुत प्राप्त किया, वो द्वापर के आदि में भी बहुत प्राप्ति करेगा। इसने सतयुग त्रेता के अंत में प्राप्ति की, वो द्वापर कलयुग के अंत में भी बहुत प्राप्ति करेगा। यहाँ के पुरुषार्थ के आधार पर है। जिन्होंने आदि में तीखा पुरुषार्थ किया, वो अंत में भी तीखा पुरुषार्थ करते हैं। तो बोला तुम्हारा तो माथा फिर जाना चाहिए, ऐसी ऐसी जगह जाकर के पूछना चाहिए कि ये रुद्र यज्ञ आदि में किसने रचा था, पहले किसने रचा। तुम जो ये रुद्र यज्ञ रचते हो, शुरुआत तो किसी ने की होगी ना। इसका नाम तो तुमने रखा है, क्या? रुद्र यज्ञ। तो जरूर रुद्र ने ही काम किया होगा। लेकिन आप यह नहीं जानते हो कि जिसने आज भी रुद्र यज्ञ रचा, वो सिर्फ रुद्र यज्ञ नहीं था। क्या था? रुद्र ज्ञान यज्ञ था। तुम तो मैटेरियल यज्ञ रचते हो। क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग करते हैं मैटेरियल यज्ञ रचने की। कहाँ करते हैं? बेसिक नॉलेज में
ज्ञान सुनाते हैं या मेटेरियल इकट्ठा करके यज्ञ रचते हैं? क्या करते हैं? मेटेरियल यज्ञ रचते हैं। धन के आधार पर सारा कारोबार चलता है, स्कूल धन। और यहाँ बाप ज्ञान यज्ञ रचते हैं। कागज के पत्तों को ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता है। वो तो पत्ते छपाना, किताबें छपाना, चित्र छपाना, बांटना करना, ये तो एक धंधा है भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मणों का, पेट पूजा के लिए। बाप ऐसा कोई धंधा नहीं कराते हैं कि किताबें छपाने से बीच में प्राप्ति होती रहे, नहीं कराते। एडवांस में चित्र नहीं छपाई जाते, किताबें नहीं छपाई जाती, छपाई जाती देख। हाँ, ऐसा कंट्रोल रहता है कि किताबें बेच करके कोई बीच में पैसा न कमा पाए। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ मुफ्त में मिलता है। ज्ञान यज्ञ से ये ज्ञान कोई पैसों से नहीं खरीदा जाता। ये तो अथाह सागर है, इसको सागर में इस ज्ञान को बांधा नहीं जा सकता। असल नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। और रुद्र तो है निराकार है? जीव निराकार है या रुद्र निराकार है? शिव निराकार है, तो रुद्र निराकार क्यों कह दिया? निराकारी तेज धारण करता है। पूछा, रुद्र तो निराकार है, फिर निराकार कैसे यज्ञ रचेगा? जरूर साकार में आकर निराकारी तेज धारण करता है। शरीर जरूर धारण करना पड़े। शास्त्रों में दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी गाया जाता है। प्रजापिता नहीं कहते, क्या कहते हैं? दक्ष प्रजापति। ये शास्त्रों में प्रजापति क्यों है, जबकि यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चल रहा है? ये पिता पति कैसे बन गया? पिता यज्ञ के आदि में था बीजारोपण करने वाला, वही दूसरा जन्म लेकर आता है और सारे विश्व का पति बनता है, रक्षक बनता है। तो बोला शास्त्रों में भी दक्ष प्रजापति गाया हुआ है, प्रजापिता नहीं गाया हुआ। क्यों? क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो कार्य हुआ वो सब अधूरा रह गया, और प्रजापति के द्वारा जो कार्य संपन्न हुआ वो गाया जाता है। अधूरे का गायन नहीं होता, पूजन नहीं होता, चित्र नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती, मंदिर नहीं बनते। ब्रह्मा के मंदिर है क्या? मंदिर नहीं है, मूर्तियां नहीं है, सिर्फ चित्रों में गायन है। जो कार्य संपन्न करता है उसका पूजन होता है। तो दक्ष प्रजापति का यज्ञ
मनाते आते हैं। दिखाते हैं दक्ष प्रजापति यज्ञ में अश्व को स्वाहा करते हैं, घोड़े को टुकड़े टुकड़े करके जलाते हैं। कौन सा घोड़ा? ये मन रूपी घोड़ा जो है, जो छलांगे मारता रहता है। बुद्धि की लगाम थोड़ी ढीली हुई, अब घोड़ा कहाँ का कहाँ गड्ढे में ले जाता है। तो बोला इस घोड़े को जो कंट्रोल से बाहर रहता है, उसको टुकड़े टुकड़े करके काट काट के यज्ञ में स्वाहा करते हैं। माने मन को योगाग्नि में खलास कर देते हैं। ये मन रूपी घोड़ा है, कंट्रोल से बाहर रहने वाला है। शिव और प्रजापिता। प्रजापिता जिसको कहा गया, उसमें मन है या नहीं है? है? मन है। और शिव शिव जो सदा शिव कहा जाता है, उस आत्मा में मन है या नहीं है? वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, उसको सोचने की दरकार नहीं है, असोचता है, अचिंत्य है, उसको चिंतन करने की, मनन करने की, मंथन करने की दरकार नहीं है। तो जिसमें मन रूपी घोड़ा कुलाचे मारता है, उसको कंट्रोल करने की बात है। कंट्रोल नहीं होता है तो क्या करते हैं? योगाग्नि में स्वाहा कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े करके स्वाहा करते हैं। कहाँ की बात है? ज्ञान यज्ञ की बात है। रावण को भी क्या करते हैं? उसकी हड्डियां भी स्वाहा कर देते हैं। दिखाते हैं दक्ष प्रजापति यज्ञ में अश्व को स्वाहा करते थे, उनको दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते हैं। दक्ष माने है, दक्ष माने ट्रेंड, निपुण, दीक्षित, प्रवीण। ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो जिनको ट्रेनिंग मिल जाती है उनको कहते हैं ट्रेंड। तो दक्ष प्रजापति किस बात में ट्रेंड? ज्ञान यज्ञ रचने में ट्रेंड है। तो बोला ये बातें तुम आप ही जानते हो क्या? बेसिक नॉलेज में थे, छोटे बच्चे बेबी बुद्धि थे, तब नहीं जानते थे, अभी ये बातें जानते हो। तो वहां लिखना चाहिए ये कौन सा यज्ञ है? बड़ा भव्य से यज्ञ करते हैं क्या? कौन सा यज्ञ? जो ज्ञान यज्ञ है वो दक्ष प्रजापति के द्वारा बड़े भव्य से किया जाता है।
बहुत पैसे भी इकट्ठे होने पड़े। भक्ति मार्ग में भी देखो कितने पैसे इकट्ठे करते हैं। भक्ति मार्ग में जो बड़े बड़े आदमी होते हैं वो रुद्र यज्ञ में बहुत दान करते हैं। वो स्कूल दुनिया की नजरों के हिसाब से बड़े आदमी होते हैं। और यहाँ कौन से बड़े आदमी हैं? जो रुद्र यज्ञ में तन मन धन समय संपर्क संबंध साथ स्वाहा करते हैं, वो बड़े आदमी। मना कोई जरूरी नहीं है कि करोड़पति हो तो वो बड़ा आदमी है, अरबपति हो तो बड़ा आदमी है। नहीं, जो सारे दिन में 50 रुपया कमाता है वो 50 रुपए में से 40 भी स्वाहा कर देता है, और जो लाख कमाता है, भारी न्यारे करता है रोज, और उसमें से आधा 50 यज्ञ में दान कर देता है, तो कौन फायदे में हुआ? रेशो किसका ज्यादा हुआ? गरीब आदमी का रेशो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बाप परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं। मेहनत की कमाई किसकी है? मेहनत की कमाई को देखते हैं। गरीबों का हिस्सा जाति बन जाता है। तो बाप कहते हैं तुम बड़े आदमी हो। मान लो किसी की गीता पाठशाला में गए, छोटा सा कमरा है, उसी में रहना होता है, खाना बनाना होता है, सोना होता है, उसी में सफाई करके क्लास करते हैं। बाबा पहुंचते हैं तो उसी में बाबा को सुनाई देते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा छोटा घर है, तो बाबा क्या कहते हैं? नहीं बच्चे, बाबा के लिए ये तुम्हारा बड़ा घर है, तुम बाबा के लिए बड़े आदमी हो, छोटे आदमी नहीं हो। क्या इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। कोई 100 निकालते हैं भक्ति मार्ग में, कोई 500 निकालते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तुम सारा ही स्वाहा हो जाते हो। क्या भक्ति मार्ग में सारा का सारा कोई दान नहीं करता, ये पूरा ही अर्पण हो जाए। और यहाँ तुम क्या करते हो? तुम सारा का सारा स्वाहा हो जाते हो। सारा ही तन, बीवी बाल बच्चे सब स्वाहा कर देते हो, अपना भी तन अर्पण करते हो, संबंधियों की भी बाजी लगाने में पीछे नहीं गए थे। जो भी संपर्क में आते हैं सब की बाजी लगाते। भक्ति मार्ग में तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते, थोड़ा थोड़ा सबसे इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? भीख मांग मांग के भक्ति मार्ग में भीख मांगते हैं, चंदा करते हैं। यहाँ तो कोई चंदा नहीं करते। इसका फाउंडेशन कौन डालते हैं? भीख मांगने का, चंदा आदि करने का फाउंडेशन कौन डालते हैं? तुम 5000 दो, 1-1 रुपया हर एक को डालना है। बेसिक में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाल रहे हैं, और तुम कोई से भीख नहीं मांगते हो।
तुम कोई से चंदा इकट्ठा नहीं करते हो क्या? अगर इकट्ठा करते हैं तो वो भी दूसरे धर्म के बीज रूप आत्मा साबित हो जाएंगे। उनको भी भक्ति मार्ग में जाना पड़ेगा। 84 जन्म की प्रारब्ध लेने वाले नहीं बन सकेंगे। तो भक्ति मार्ग में थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, चंदा करते हैं, भीख मांगते हैं, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती है। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ब्राह्मण की पेट पूजा के लिए इकट्ठा करते हो। यहाँ क्या होता है, जो भी करते हैं अपनी स्वेच्छा से करते हैं, अपना ही तन मन धन लगाते हैं, किसी के कहने से नहीं लगाते। और जो भी लगाते हैं वो किसी व्यक्ति को नहीं देते हैं। किसको देते हैं? अपने लिए, अपने भविष्य के लिए ईश्वरीय बैंक में जमा करते हैं और विश्व कल्याण के लिए खर्चा जाता है। तो भक्ति मार्ग में तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते हैं। यहाँ तो तुमको पूरा ही स्वाहा होना पड़ता है। किनको? उनको नहीं, तुमको। किनको? तुमको। जो सन्मुख बैठ बाप के पढ़ाई पढ़ते हैं उनको पूरा स्वाहा होना पड़ता है। अभी नहीं होते हैं तो आगे चल के ऐसी स्थिति परिस्थितियां बन जाएगी कि मजबूरन स्वाहा होना पड़ेगा। फिर पीछे रह जाएंगे। तब कहेंगे हमारा नंबर पीछे क्यों? बाप कहते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। क्या? ये रुद्र यज्ञ नहीं है भक्ति मार्ग का। ये ज्ञान सागर के द्वारा डायरेक्ट रचा हुआ यज्ञ है। वहाँ तो स्वाहा होने की बात नहीं होती। कहाँ? भक्ति मार्ग में। वहाँ बच्चे कहते हैं बाबा नहीं, वहाँ यहाँ बच्चे कहते हैं बाबा तन मन धन सहित मैं अब आपके पास आता हूँ। वहाँ भक्ति मार्ग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि तन की शक्ति के सहित भी 12 बच्चों की शक्ति, मेरे तन की शक्ति, जो भी तन की शक्ति है उसके साथ में यज्ञ में आता हूँ। वहाँ भक्ति मार्ग में कहेंगे? है ही नहीं सामने, कहेंगे किससे? और यहाँ तो तुम तो कहते हो क्या बाबा मैं तन मन धन जो भी है उसको पूरी पावर के साथ मैं आपके पास आता हूँ। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे। आहुति में कभी ऐसे नहीं डालेंगे। कैसे? ये तन मन धन सब स्वाहा। क्या करते हैं? दिखावा कर देते हैं। थोड़ा सा घी, थोड़ा सा अनाज, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, तिल, तो सारा इकट्ठा करके थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और यहाँ तो तुम पूरा ही तन मन धन प्रैक्टिकल में अर्पण करते हो। जब यज्ञ पूरा होता है भक्ति मार्ग में तो सारा इकट्ठा करेंगे और आखिरी आहुति शंकर जी को डालेंगे। वहाँ तो सिर्फ दिखावा करते हैं, पूरा डालते नहीं है। इसका फाउंडेशन कौन डालते हैं? जो भी बेसिक में चल रहे हैं, चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन धर्म में जो कन्वर्ट हुए थे, जो अभी कच्चे ब्राह्मण बन गए हैं, बेबी बुद्धि बन करके पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो अभी पूरा अर्पण नहीं करते। दूसरों से भी चंदा लेकर के अपने पास इकट्ठा कर लेते।
दूसरों की बीवी बाल बच्चे भी अपने मुट्ठी में करके उनको अपने कंट्रोल में चलाते हैं, बाप को नहीं सौंपते। फिर अंत में क्या करेंगे? अंत में क्या करेंगे? जब देखेंगे अरे सच्चा तो वो ही है, तो सारा इकट्ठा करके सब साफ स्वाहा कर देंगे। ये भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज का फाउंडेशन सारा यहाँ पड़ता है। तो बाबा कहते हो आहुति में कभी ऐसे नहीं डालेंगे कि बाबा तन मन धन सब तेरा। आरती आदि होगी, जब आरती आदि करेंगे तो चंदा चीरा करेंगे। क्या आरती घुमाते हैं, और आरती घुमा के क्या करते हैं? सबके सामने थाली ले जाते हैं। तो सबसे चंदा मांगा जाता है, कुछ न कुछ थाली में दान करो। बड़ों बड़ों से बहुत लेते हैं। क्या आरती करेंगे तो बड़ों बड़ों के सामने खास जावेंगे। इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? जो भी बड़े बड़े हैं धनवान लोग, उनकी जात की आरती चिरौरी होती है। तुम बच्चे जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रचलित हुई है। वो भक्ति मार्ग के जो यज्ञ होते हैं उनसे कोई विनाश ज्वाला प्रचलित नहीं होती। वो भक्ति मार्ग के यज्ञ कब रचते हैं? जब देखते हैं अकाल पड़ गया, अतिवृष्टि हो गई, कोई हारी बीमारी महामारी फैल गई, तो उसको शांत करने के लिए क्या करते हैं? यज्ञ रचते हैं। इन सब बातों की भी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगति की दुनिया में देखते हैं, अरे महामारी फैल गई, सब मर रहे हैं और दूसरी दुनिया में जन्म ले रहे हैं। कौन सी दुनिया में? समझते एडवांस पार्टी में चला गया, यहाँ मर गया, भक्ति करो। तो वहाँ ये गिरते हैं शांति के लिए। वो समझते हैं बड़ी भारी अशांति फैली हुई है, शांति के लिए ये गिरते हैं। और तुम किस लिए ये गिरते हो? तुम ये गिरते हो कि इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा हो जाती है, सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। तुम जानते हो रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। क्या ये विनाश ज्वाला ऐसा नहीं है कि बेसिक नॉलेज के जो ढेर के ढेर देखने में आते हैं और एडवांस नॉलेज के तो थोड़े लोग देखने में आते हैं। 5 पांडव उनके बीच का झगड़ा है नहीं, ये झगड़ा सारी दुनिया में फैल जाएगा। ये ज्ञान की लड़ाई है, सारे विश्व को समेट लेगी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा। ये कैसे होगा? दुनिया वालों से इसका क्या कनेक्शन? कनेक्शन है,
एडवांस की दुनिया में जो थोड़े लोगों की दुनिया है, बीज रूप आत्माओं की दुनिया है, उसमें हर धर्म के बीज हैं। अनेक धर्मों का उन बीजों में छिलका चढ़ा हुआ है। तो जो दूसरे धर्म के बीज हैं वो बेसिक वालों से जाकर के मिल जाएंगे। क्या आज समाधि आधारभूत आज समाधियों में मिल जाएगी। ज्योतिर्माला में चंद्रवंशी और चंद्रवंशियों का ऐड हो गया, वो उन चंद्रवंशियों से जाकर के मिल जाएगा। जो इस्लाम वंशी होंगे वो आधार मूर्ति इस्लाम वंशियों में मिल जाएंगे। और वो आधार मूर्ति क्या करते हैं? जो बाहर की दुनिया के इस्लामी है वो इस्लामियों में मिल जाएंगे। क्रिश्चियन से में मिल जाएंगे। जो सन्यासी है वो बड़े बड़े सन्यासियों का आधार ले लेंगे, दुनियावी सन्यासियों का। तो एडवांस की नॉलेज आधार मूर्तों में पहुंचेगी। जरूर ऐसा करने वाले अधूरा ज्ञान उठाने वाले हैं, असल सूर्यवंशी नहीं होंगे तो इधर की बात उधर डालेंगे और वो इधर की बात दुनिया वालों में डालेंगे। ऐसे लड़ाई बड़ा रूप धारण कर जाएगी। इसलिए बोला, क्या बोला? तुमको भी स्वाहा होना पड़ता है। क्या उनके लिए नहीं कहा कि वो पूरे स्वाहा होते हैं तन मन धन सहित, लेकिन तुमको स्वाहा होना पड़ता है। तो तुम बच्चे जानते हो यज्ञ से कैसे विनाशवाना प्रचलित हुई और सारी दुनिया को चपेट में ले लिया। वो यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, वो विनाश के लिए यज्ञ नहीं रचते। और तुम इस दुनिया के सारे कचरे का विनाश के लिए यज्ञ रचते हो। सब अधर्मों का विनाश हो जाएगा, अधर्मियों का विनाश हो जाएगा। विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनका विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। गीता में भी तो बोला हुआ है, परंतु समझते नहीं है। अगर समझे तो कुछ बुद्धि में बैठे। वहां देखो शांति का कितना आवाज करते हैं। विश्व शांति यज्ञ रचते हैं, विश्व शांति सम्मेलन करते हैं बाहर की दुनिया में, भक्ति मार्ग में। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? उसकी शूटिंग भी यहाँ बेसिक में होती है। कितनी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। सब धर्म वालों का आवाहन करेंगे, सब आकर के अपनी ट्रां करके चले जाएंगे। फैसला करने वाला कोई नहीं। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, वो तुम बच्चे समझते हो। आवाज शांति के लिए कितना करते हैं। विश्व शांति कॉन्फ्रेंस करेंगे, विश्व में शांति कैसे हो, अखबार भर जाएंगे, रेडियो में से आवाज निकलेगी चारों तरफ।
टीवी चैनल में से आवाज निकलेगी, कितना बड़ा आवाज कर देते हैं। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए ना, लेकिन एक जगह कॉन्फ्रेंस करने से शांति हो जाएगी, ऐसे तो हो नहीं सकता। परमात्मा ही शांति का सागर है, वो सब आत्माओं का बाप है। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है, अखबार पढ़ते हो तो ख्याल चलना चाहिए कि कैसे ये सब बातें हम सबको समझा दें। ओम शांति।